नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नरजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चल रही बैठकों पर, जिसे लेकर प्रदेश में अब सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, फिर करेंगे चर्चा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद और नगरीय निकाय चुनाव से पहले अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जहां एक और कांग्रेस पार्टी अपनी समीक्षा बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आगे की रणनीति को लेकर बीजेपी कार्य समिति की बैठक कर रही है। बता दें, बीजेपी के कार्य समिति की बैठक आज आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। वहीं जहां कांग्रेस पार्टी अपनी हार को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है, तो वहीं बीजेपी आगे की रणनीति बनाने को लेकर बैठक कर रही है। आज इस बैठक में पूरे प्रदेश के छोटे से छोटे कार्यकर्ता पहुंचे और उन्हें जीत का मूल मंत्र दिया गया, ताकि नगरीय निकाय चुनाव में निचले स्तर से किस तरह से काम किया जाए और जीत हासिल की जाए। इसे लेकर मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बनी है, ये 62 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का जनादेश मिला है। ये जीत बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, उस पर जनता का आशीर्वाद और जनादेश है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें लेकर आई है, उससे ज्यादा सीट इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पिछले 7 महीने में बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया है, केवल जनता के साथ धोखा किया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा भी। भाजपा कार्य समिति की बैठक में सारे नेता अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। मोदी सरकार और शायद सरकार की झूठी तारीफ कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं। मोदी की गारंटी के नाम से जो जनता से वादा किया गया था, उस गारंटी का तो अता पता नहीं है और पूरे प्रदेश में असहाय सरकार की कुशासन दिख रही है। लचर कानून व्यवस्था, बिजली की दरों में बढ़ोतरी, युवाओं से रोजगार छीना जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है और लगातार हिंसक वारदात हो रहे हैं। ये सरकार पूरी तरीका से जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल हो गई है। असहाय सरकार इस प्रदेश की जनता इसे मानना शुरू कर दी है। तो कार्य समिति की बैठक में तारीफ करना और गुणगान करना इन नेताओं की मजबूरी है, क्योंकि इनको अपनी अपनी मंत्री पद की कुर्सियों को बचानी है। चलिए, इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां कांग्रेस भी 2 दिन से लगातार बैठक कर रही है, तो बीजेपी भी बैठक कर रही है। कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई। अब हमारे साथ जो है जावेद जी, आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बैठकों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप पर भी पलटवार होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस हार को लेकर समीक्षा बैठक में जुटी है, लेकिन हार का कारण अभी तक निकलकर सामने नहीं आया, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो क्या कहेंगे आप इसे लेकर? नमस्कार नवजोत जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अभी वर्तमान में कांग्रेस की ओर ध्यान देने की बजाय जो सरकार उनके हाथ में है, जो जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, उस पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी धनंजय जी का बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है।
और ये मुंह मियां मिट्टू कैसे बन रही है, ये हमने अभी बख्तर में देखा। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी मतदाता आभार और अभिनंदन समारोह रखते हैं, जिसमें मतदाता नदारद होते हैं, केवल उनके कार्यकर्ता होते हैं और उन कार्यकर्ताओं को मतदाता बता करके वो अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का कार्य कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि 6 महीने में ही ये शायद सरकार इतनी असहाय सरकार हो गई है कि अब मतदाता इनसे दूर हो चला है। उसके पीछे बड़ी वजह भी है। आप देखेंगे 6 महीने में प्रदेश में 3 बड़े समाज, 3 प्रमुख समाज सड़कों पर है। आदिवासी समाज 2 बार बस्तर बनकर आ चुका है। इस सरकार के ऊपर में जो तोहमत वो लगा रहा है वो यह है कि नक्सली बता करके उन्हें फिर से प्रताड़ित किया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, यह आदिवासी समाज का आरोप है। सतनामी समाज अपने साथ हुए अत्याचार, अपने धार्मिक स्थल के साथ हुए दुराचार के लिए सड़कों पर है और बलौदा बाजार जैसी घटना घटती है प्रदेश में इस साय सरकार में। तीसरा, छत्तीसगढ़ में कभी मॉब लिंचिंग नहीं हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का कार्य इस साय सरकार में हुआ। आरंग में मॉब लिंचिंग होती है और आज मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं सड़कों पर है, अपने आप न्याय की मांग कर रहा है। चलिए ठीक है जावेद जी। इसके अलावा अगर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रदेश में बलात्कार, लगातार खून खराबा, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने का कार्य इन्होंने किया है। जनता को राहत तो ये दे नहीं रहे हैं, लगातार विद्युत कटौती कर रहे हैं, विद्युत दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में कहते हैं कि मेरी गारंटी है कि मुफ्त बिजली दूंगा, 300 यूनिट के ऊपर बिजली बनाओगे तो उससे आप पैसा कमाओगे। और शायद सरकार उनकी गारंटी को पूरा करने के बजाय उल्टा प्रदेश की जनता के ऊपर में महंगाई का एक और बोझ डाल रही है। तो कुल मिलाकर के यह है कि इनसे अब जनता दूर हो चुकी है। इन्हें कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करने के बजाय आत्म मंथन करने की जरूरत है कि ऐसा क्या हमसे हो रहा है कि प्रदेश की जनता इतनी जल्दी हमारे ऊपर से उनका विश्वास उठता जा रहा है। चलिए जावेद जी, बिल्कुल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रीति स्वर्णकार जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी आपने जावेद जी को सुना, आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही कि 7 महीने में बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया, केवल जनता के साथ धोखा किया है और बैठकों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या कहेंगे इससे लेकर आप? सभी को नमस्कार। देखिए, विपक्ष का मुद्दा यही रहता है कि दूसरे को कैसे नीचे दिखाया जाए, या जैसे जावेद जी बार बार मॉब लिंचिंग का मुद्दा को उठा रहे हैं। जब मॉब लिंचिंग हुई है एक पर्टिकुलर आप धर्म विशेष को लेके सामने रखेंगे तो वो कोई सही बात नहीं है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ शासन में जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, जिसमें मोदी जी की गारंटी के तहत बहुत सारे अनेकों कार्य हुए हैं, जिसमें महतारी वंदन योजना का भी हुआ है। जैसे हमारे महतारी वंदन योजना का मोदी जी की गारंटी के हिसाब से प्रत्येक माह हर बहन के खाते में 1-1 हजार रुपया जाएगा। और इनका वही जो भी लोकसभा के समय में था कि 8500 रुपया हर महीने आएगा। पर कहीं ना कहीं देखिए, इन्होंने सिर्फ जनता को लालच दिया है। 8500 रुपया आज तक किसी के खाता में नहीं आया है, पर 1-1 हजार रुपया आज पिछले जितने महीनों से आया है, पूरा सब बहनों के जिनका फॉर्म भराया था, जिनका सक्सेस हुआ था, उनकी हर बहनों के खाते में आया है। ये तो हुआ महतारी लोगों के लिए। कुछ और किसानों का जो पेंडिंग रखा हुआ था, इतने साल से उनका भत्ता जो पेंडिंग रखा हुआ था, वो पूरा आते ही विष्णुदेव साय जी ने उनको दिया है, उनके खातों में सीधा डायरेक्ट आ रहा है। और तीसरा, जैसे घर को लेकर था, जो आवास योजना थी, जिसमें भूपेश बघेल जी ने आवास बनाने बिल्कुल मना कर दिया था। इसमें विष्णुदेव सरकार जी की पहली कैबिनेट में ही, जब तक मतलब पहली कैबिनेट हुई है उससे पहले तक विष्णु साय जी अपने घर में नहीं गए थे। उनका यही कहना था कि जब तक ये पारित बिल नहीं होता, जब तक यहाँ से अनुमति नहीं मिलती है घर बनाने की, जो गरीबी रेखा के नीचे घर बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तब तक मैं अपने घर में नहीं जाऊंगा। जिस दिन वो पहली कैबिनेट में वो हुआ है, उसके बाद वो अपने घर में शिफ्ट किए हैं। ये भी तो एक आम मुख्यमंत्री मतलब जो। चलिए प्रीति जी, आपके सवाल का जो है जवाब जावेद जी देना चाह रहे हैं। जी जावेद जी, जल्दी से दे दीजिए, फिर हम संजय शेखर जी के पास भी आएंगे।
नवजोत जी, अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे, इनसे पूछिए क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में जो यहाँ पर से ये इन्होंने पास करके केंद्र सरकार को भेजा था, क्या केंद्र सरकार ने अभी तक उसे पास किया है? वो तो केंद्र सरकार की वहां पर अभी भी अटका हुआ है। अभी तक किसको आवास मिल गया? और जो कह रही है कि मुख्यमंत्री जी, तब तक मैं मुख्यमंत्री आवास नहीं जाऊंगा जब तक लोगों को आवास नहीं मिल जाएगा। अभी तक कितने लोग हैं जिनको इन्होंने आवास दिया? झूठी बात। दूसरी बात, महतारी वंदन योजना को लेकर के और कांग्रेस के 8500 वाले बयान को लेकर के, देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे भ्रम फैला रही है, आप देखिए। महतारी वंदन योजना को इन्होंने पूरा कब किया? जब ये सरकार में आए। अगर ये सरकार में नहीं आते तो क्या ये 1000 रुपया प्रति माह महिलाओं को दे पाते? कांग्रेस ने यह वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 8500 रुपया प्रति माह हर महिला को मिलेगा। भाई हमारी केंद्र में सरकार बनी नहीं है, हम कहते थे आज कल हमारी सरकार बन जाए, हम अगर पूरा ना करें तब बोले तो समझ में आता है। लेकिन किस तरह से देश की जनता के आगे झूठ फैलाने का कार्य, भ्रम फैलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है, ये देखिए। तीसरी बात इन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर के कही। अरे भाई एक बात बताइए, चलिए ठीक है जावेद जी, पुलिस ये कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उसे मॉब लिंचिंग ना करके जावेद जी करार दे रही है। किसे बचाने के प्रीति जी पीछे भारतीय जनता पार्टी पड़ी है? जावेद जी आपको रोकना चाहेंगे, प्रीति जी आपको भी संजय शेखर जी के पास आएंगे। संजय जी, जिस तरीके से आपने अभी देखा और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले अब बैठकों का दौर शुरू हो गया और इसको लेकर सियासत भी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चल रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, विधानसभा चुनाव पहले संपन्न हो गया। अब स्थानीय निकायों के चुनाव है जो दोनों ही पार्टियों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मोटे तौर पे कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। और जिस पार्टी के ज्यादा संख्या में प्रतिनिधि चाहे नगरीय निकाय में हो चाहे पंचायत में चुन करके आते हैं, उनकी स्थिति धरातल पर मजबूत होती है, क्योंकि उनके हाथ में स्थानीय सत्ता का पावर होता है। इसलिए अब दोनों ही, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है उसकी भी और कांग्रेस पार्टी उसकी भी कोशिश यही है कि स्थानीय निकाय चुनाव में उसके ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाए, जीत करके आए। और इसी के लिहाज से दोनों ही पार्टियों की तरफ से कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी बैठकें कर रही है। पीसीसी चीफ ने कल और आज भी बैठकें ली हैं, आज भी 2 बैठकें ली है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति आज संपन्न हुई। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में जो राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया है उसमें एक तो पीएम, तीसरी बार पीएम बने हैं पीएम मोदी, उसके लिए छत्तीसगढ़ के बीजेपी की तरफ से देश भर की जनता को धन्यवाद दिया गया है और साथ ही पीएम मोदी को बधाई दी गई है। और इसके साथ ही जो राहुल गांधी द्वारा हिंदुत्व को लेकर के जो बयान दिया गया था उसको लेकर के, और अयोध्या में जो है हिंदुत्व आंदोलन को, राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया, इस तरह का जो उनका बयान था, इस दोनों बयान के लिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति ने, छत्तीसगढ़ की कार्य समिति ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। तो कुल मिलाकर के एक राजनीतिक प्रस्ताव का मामला था। दूसरा जो उद्बोधन हुआ है सी प्रसाद जी जो कि क्षेत्रीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री है उनका, अजय जामवाल जी का, छत्तीसगढ़ के प्रभारी जो हैं नितिन नवीन उनका, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का और बाकी तमाम नेताओं का, उसका कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब यही था कि सभी जो 1500 कार्यकर्ता यहाँ पर बुलाए गए थे, कार्य समिति के सदस्य, विस्तारित कार्य समिति थी इसमें, और उनको सरकार ने एक ही संदेश दिया है कि अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, विधानसभा चुनाव में पहले ही आपने सरकार बना दी, अब आप अपने लिए लगिए, क्योंकि आपका चुनाव है, जो नगरीय निकाय का चुनाव होना है उसमें कार्यकर्ता चुने जाएंगे, कार्यकर्ता प्रतिनिधि के तौर पे चुने जाएंगे। तो आप अपने अपने गांव में, अपने अपने नगरीय निकाय क्षेत्र में, अपने अपने नगर पालिका क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में
पंचायत क्षेत्र में आप जी जान से लगिए और हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि जिता करके आप लाएं, क्योंकि धरातल पर अगर आप वहां जीतते हैं तो न केवल पार्टी मजबूत होगी, आने वाले दिनों में भी। शिव प्रसाद जी का मैं एक उद्बोधन सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप काम करते हैं निस्वार्थ भाव से तो अगले 15 साल तक हमारी सरकार, पहले यहाँ पर रमन सिंह की थी और शायद सरकार भी अगले 15 साल 20 साल तक रहेगी, उनको कोई नहीं हटा सकता। तो कार्यकर्ताओं को इस तरीके से संगठन के लोगों ने आज आह्वान किया है और लबोलुआब यही था कि नगरीय निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत करके आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जीत करके आए और उसी के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया गया है इस विस्तारित कार्य समिति। जी चलिए, बिल्कुल प्रीति जी आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी संजय जी ने बताया कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, तो पीएम मोदी की गारंटी पर यह चुनाव लड़ा गया। अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति बनाई गई, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी? देखिए, इसमें सीधा यही है कि अपना बूथ सबसे मजबूत, जैसे विधानसभा चुनाव के समय भी अपना बूथ को मजबूत किए, जिसमें बहुमत से सीटों से भाजपा की सरकार बनी है, कृष्णदेव जी की सरकार बनी है। उसी तरह अभी लोकसभा के समय भी 11 में से 10 सीटें बिल्कुल भाजपा के हिस्से आई हैं और बहुत अच्छी बढ़ोतरी से और बहुत अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी इसमें भी विजयी हुई है और सेंट्रल में हमारी एनडीए की सरकार भी बनी है। तो बिल्कुल मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी का सुशासन में बिल्कुल सत्ता के इसमें भाजपा की सत्ता में बहुत अच्छा विकास होगा। जैसे इसमें जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा विवाह कन्या जो गरीब बेटियां हैं उनके विवाह के लिए भी बात रखी गई है कि उनको उसमें सहयोग राशि मिलेगी और एससीआर के जो रोड मैप भी तैयार किए जाएंगे। और शिक्षा को लेकर देखेंगे तो शिक्षा में बहुत सारे बदलाव होंगे, नई नीति के हिसाब से उसमें बहुत सारे बदलाव होंगे। जैसे 5वीं तक में जैसे स्थानीय भाषा हमारी छत्तीसगढ़ मतारी जो अपनी स्थानीय भाषा है छत्तीसगढ़ी, तो उसको भी प्राथमिकता बिल्कुल दी जा रही है। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा विकास होगा। और रही बात नगर निकाय चुनाव की, तो जब हमारा बूथ ही सबसे मजबूत होगा तो बिल्कुल हम इस बार नगर निकाय चुनाव में बहुमत से जीतेंगे। हर जगह हमारा महापौर होगा जिसमें हमारे भरपूर मात्रा में पार्षद भी होंगे। चलिए, बिल्कुल जावेद जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आरोप लगता हुआ नजर भी आया और देखा भी गया कि जिस तरीके से कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर नहीं है लेकिन उत्साह की कमी है, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? क्योंकि कांग्रेस की भी लगातार 2 दिनों से बैठक चल रही है और चिंतन मनन किया जा रहा है। बिल्कुल नवजीत जी, कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं है और उत्साह की बात तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में आज भी उत्साह है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह चीज देखा है कि किस तरह से विधानसभा का चुनाव चुनी हुई सरकार के खिलाफ झूठ बोल करके उसे बदनाम करके इन्होंने धोखे से सत्ता में आए और किस तरह से 6 महीने से पूरा प्रदेश इनसे त्रस्त है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उनकी आवाज बंद करके आज सड़कों पर है। आज बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता है, हर जिले में आंदोलन हो रहे हैं। चाहे नीट की परीक्षा को लेकर के हो तो उस पर भी हर जिले में आंदोलन हो रहा है। चाहे सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है तो उस पर भी जिले में आंदोलन हो रहे हैं। विधानसभा से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आंदोलन हो रहा है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी उत्साहित है और इस सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। रही बात नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के, तो आज भी नगरीय निकाय चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस का पता भारी है। 14 नगर निगमों में हमारा कब्जा है, 48 में 42 नगर पालिकाओं में हमारा कब्जा है, 122 नगर पंचायतों में हमारा कब्जा है। तो हमारे लोगों को कैसे उसे बरकरार रखना है, इस चीज को लेकर के लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, समीक्षाएं की जा रही है, कैसे हम इसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं और कैसे विष्णुदेव साय सरकार के झूठ को जनता के बीच में ला करके उनकी आवाज बन करके उनकी आवाज को उठा सकते हैं और कैसे इस सरकार को चारों तरफ से घेर सकते हैं। इसकी रणनीति हमने 2 दिन में बनाई है। निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव में इन्हें पता चलेगा कि जिस तरह से जावेद जी बौखलाहट बता रही है बीजेपी से, बौखलाहट है। अभी तक आत्ममंथन नहीं हो रहा, अभी तक चिंता मन नहीं हो रहा है। नवजीत जी मेरी बात तो देखिए, मैंने पूरे धैर्य के साथ इनको सुना, इन्हें बोलिए कि कम से कम प्रीति जी जावेद जी को अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर आपके पास बना करके रखें। इतनी बौखलाहट तो कहाँ है, आप देख रही हैं। मैं तो नहीं टोका इनको, लेकिन ये बौखला जा रही है मेरी बातों पे। पहले भी बोला तो बौखला गई, अभी भी बौखला रही है, तो बौखलाहट इनके अंदर है।
हम इनके हर उस झूठ को पर्दाफाश करने के लिए यहाँ लगे हुए हैं। आप देखिए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने क्या कह दिया, इतनी बड़ी बात कही, हम बेगारी नहीं करेंगे। आज वो सड़कों पर है, पटवारी संघ सड़कों पर है। प्रदेश के एकलव्य विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। एनटीए एकलव्य विद्यालय की परीक्षा कंडक्ट कराता है। दूसरे प्रदेश के लोगों का, एक परिवार के 5-5 लोगों की नियुक्ति हो जाती है। एक ही स्कूल में पति और पत्नी की नियुक्ति हो जाती है। आज वो अपनी गुहार लेकर के मुख्यमंत्री के पास गए, उन्हें कहीं से तो कुछ तो लाभ दो, कहीं से तो कुछ तो सहारा दो, लेकिन उनसे मुंह फेर लिया गया। वो भी आज सड़कों पर है। तो आज धीरे धीरे 6 महीने के अंदर एक बड़ा वर्ग विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ है। नगरीय निकाय चुनाव में इन्हें पता चलेगा, और जो दूसरी पार्टियों से इन्होंने लिया है ना, अब पता चलेगा कि वो दूसरी पार्टी के लोग अपना स्थान बनाने के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं के साथ इनका संघर्ष होगा, और कैसे पार्टी के अंदर आपसी खींचातानी होगी। ये निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में पूरा प्रदेश देखेगा। चलिए प्रीति जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर हम वरिष्ठ पत्रकार जी के पास जाएंगे। बिल्कुल, जैसे इन्होंने दोषारोपण किया, बौखलाहट तो बिल्कुल इनकी जायज है, क्योंकि अभी भी इनका चिंतन मनन चल ही रहा है बैठकों को, जबकि विधानसभा चुनाव हुए भी 6 महीने से ज्यादा हो गया है, लोकसभा चुनाव हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया, उसका रिजल्ट आए हुए भी। और दूसरी बात मैं इनको बताना चाहूंगी, जो एक ही परिवार के बोल रहे हैं, जब पीएससी घोटाले को लेकर हमारे आदरणीय पूर्व गृह मंत्री नंदीराम कंवर जी के द्वारा इन 18 लोगों की नियुक्ति रोकी गई, जो हाई कोर्ट से हुआ है। ये भूपेश सरकार में सबसे बड़ा घोटाला था, पीएससी घोटाला, जिसमें युवा मोर्चा ने भारी संख्या में आंदोलन किया था, जिसमें हमको जेल भी जाना पड़ा था। हम खुद गए थे जेल, पर आंदोलन में हमको पता है कि वो सत्य नहीं था, क्योंकि इसीलिए तो पीएससी घोटाले में 18 लोगों पे रोक लगी। और दूसरी बात, जब बहनें, जिनको संविदा वालों को नियुक्ति नहीं दी गई थी, जब बहनें रो रही थी 3 महीने तक वहाँ रायपुर में खुला जगह में बैठी थी, तब हमारे भाजपा शासन नहीं था, तब कांग्रेस की सत्ता थी। जब बहनों का बाल मुंडवाया गया, तब कहाँ थे कांग्रेस के? कहाँ गया था इनका दोगलापन? क्यों नहीं उनको नियमित करे थे? क्यों वो बैठ के रो रही थी? जो उनकी विधवाएं थी, उन्होंने पूरा बाल मुंडन करवाया, तब कांग्रेस कहाँ थे कांग्रेस? जिस दिन हमारे उम्र के भाई जो अपनी जॉब को लेकर, अपने इसको लेकर के नग्न हालत में बोर्ड को लेकर के जब रोड में घूम रहे थे, जब लाठीचार्ज करके उनको दौड़ा के मारा जा रहा था नग्न हालत में, तो तब कहाँ थी कांग्रेस? क्यों नहीं उस समय करे? यही जो आज बोल रहे हैं कि जो बिजली कटौती हो रही है, बरसात का मौसम। चलिए ठीक है, जावेद जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैं बस इतना ही कहूंगा नवजीत जी, आज ये हमको कह रहे हैं, उस समय क्या ये घड़ियाली आंसू को बहाते थे वहां पर जाकर के प्रदर्शन में, उनके आंसू पोंछने जब जाते थे और उन्हें विश्वास दिलाते थे कि हमारी सरकार बनाइए, आपको कभी धरने में नहीं बैठना पड़ेगा, आपको कभी प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो 6 महीने में जो वादे ये इन्होंने किए थे वो भूल गए क्या? अब वो उनके आंसू इन्हें नहीं दिख रहे हैं, अब वो उनके आंसू पोंछने ये नहीं जाएंगे, अब उनको उनका आंदोलन से मुंह फेर लिए। देखिए, कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट है। किस तरह से दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी ने चलाने का कार्य किया, ये पूरे प्रदेश ने देख लिया है, समझ लिया है, भांप लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर में डर व्याप्त है। चलिए ठीक है जावेद जी, प्रीति जी, अब जो है वरिष्ठ पत्रकार जी के पास आना चाहेंगे, संजय जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं, आखिर जमीनी हालात क्या कुछ है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पर यहाँ पर लगाया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो हार के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन में गुटबाजी समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव की भी बात कर रही है। देखिए, धरातल की स्थिति तो ये है कि चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां झूठ बोलती है, सभी पार्टियां कुछ भी वादे करती है और सत्ता में आ जाने के बाद वो वादे भूल जाती है। अब अभी जावेद भाई कह रहे थे, ये शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने ही की थी। 2018 के चुनाव में जितने भी कर्मचारी संगठन थे, सबको नियमितीकरण का वादा तो कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया और सब लोग जो है आज भी नियमितीकरण की बाट जोड़ रहे हैं। तो ये हर एक सरकार सत्ता में आने, हर एक पार्टी सत्ता में आने के लिए इस तरह की वादा करती है और सत्ता में आ जाने के बाद वो तरह तरह के तर्क के साथ उन वादों को झुठला देती है। यही स्थिति अब देखिए, अभी तो इस सरकार के 6-7 महीने हुए हैं। 7 महीने में ये कहना कि ये नहीं करेगी, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनको कुछ समय मिलना चाहिए। 6-7 महीने हुए हैं, उसमें 2-3 महीने तो आचार संहिता में ही चले गए थे लोकसभा चुनाव में काम करने के लिए,
इस सरकार को, शायद सरकार को अभी करीब 3 महीने ही करीब समय मिला है, तो अभी इस रूप में इसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन धरातल की स्थिति यही है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं करता हूं, सभी राजनीतिक दल, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे अलग अलग समुदाय हो, उससे बेतरतीब वायदे कर देती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद सत्ता में नियम कायदे बहुत सारी चीजें होती है, और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपके संसाधन कितने हैं, वित्तीय संपत्ति कितनी है, वित्तीय संसाधन आपको ये इजाजत देती है या नहीं देती है, ये भी देखना पड़ता है। और उस लिहाज से सबकी मांगे एकदम से पूरा करना संभव नहीं होता है। अब जैसे छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो करीब 2.5 से 3 लाख अगर दैनिक वेतन भोगी से लेकर के अनियमित ठेका तमाम कर्मचारियों को अगर देख लें तो करीब 2.5 से 3 लाख के आसपास आती है पूरी संख्या। वो सबको एक साथ किसी भी सरकार के लिए करना और नियमित कर्मचारियों के जैसे उनको सुविधाएं देना, वेतन देना, भत्ता देना, ये संभव नहीं है। और यही वजह है कि भूपेश सरकार ने वादा किया था, लेकिन सरकार आने के बाद 5 साल वो पूरा नहीं कर पाए। और मौजूदा सरकार जो सहायक सरकार है उसके लिए भी संभव नहीं है। लेकिन आप देखिएगा फिर अगले जो है 2023 के बाद 2028 में चुनाव आएगी, तो फिर जो है कांग्रेस पार्टी वादा करेगी कि अगली बार हम सरकार में आएंगे तो ये पूरा करेंगे। तो ये वादे चलती रहती है। ये जब से लोकतंत्र शुरू हुआ तब से इस तरीके से जनता जो है वादों में घूमती रहती है, राजनीतिक दल इनको घुमाते रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो सामने चुनाव है उसके मद्देनजर दोनों ही पार्टियां अब बिसात बिछा रही है। कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है कि 7-8 महीना, और जब चुनाव आएंगे नगरीय निकाय का तब तक करीब 10 महीने का कार्यकाल हो चुका होगा शायद सरकार की। तो उसमें जो मोदी की गारंटी जो पूरी नहीं हुई होगी उसको लेकर के जाएगी। और अभी जावेद भाई कह रहे थे एक बड़ी चुनौती है पीएम आवास योजना का। पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ सरकार ने पहला डिसीजन लिया था, इसमें कोई शक नहीं है। छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार के पहले कैबिनेट में 18 लाख परिवारों को पीएम आवास देने के लिए निर्णय लिया गया। उसके बाद बाकायदा बजट प्रावधान भी कर दिया गया, और पहली जो विधानसभा बैठी उसमें अनुपूरक बजट उसके लिए लाया गया। मेन बजट में भी उसके लिए पैसा रखा गया। लेकिन दरअसल एक केवल राज्य की योजना नहीं है, ये योजना केंद्र की योजना है, और उसमें राज्य शासन का शेयर होता है। तो जब तक केंद्र से पूरा पैसा नहीं आएगा तो क्योंकि केंद्र भूपेश सरकार के समय केंद्र ने जो पूरा पैसा था उसको योजना को ही रद्द कर दिया था, क्योंकि सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट ने अपना शेयर नहीं दिया था। अब नए सिरे से उसको फिर से वो राशि आनी है केंद्र से, और केंद्र से वो राशि आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना शेयर बजट में रखा हुआ है, उस बजट के साथ लोगों को पैसा मिल जाए। लेकिन इसमें देरी हो रही है, और नगरीय निकाय चुनाव से पहले अगर वो किस्त लोगों तक नहीं पहुंचेगी, हितग्राहियों तक, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा ये, और आम लोगों को ये मुद्दा प्रभावित भी करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले बीजेपी किसी भी तरीके से, चूंकि केंद्र में उनकी सरकार है, तो नगरीय निकाय चुनाव से पहले कम से कम एक किस्त जो है हितग्राहियों को जरूर दे देगी। जी बिल्कुल संजय। चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बैठकों का दौर लगातार जारी, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बैठकों का दौर शुरू हो गया, जिसको लेकर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से देखा आपने कि किस तरीके से कांग्रेस का जो है नगरीय निकाय चुनाव में दबदबा बना हुआ था, अब बीजेपी किस तरीके से रणनीति बनाकर काम करने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।